सही से ये माता जी देखिए ये साड़ी ही पहन कर आई है और तिलक विलक भी लगा कर आई है। यहाँ हिंदू भाई लोग रहते हैं, सुकून से रहते हैं। हम लोग को यहाँ कोई बात की परेशानी नहीं है। मोदी तुम्हारे करने के लिए हम लोग के लिए भी परेशानी हो जाएगी। आप ऐसी तरह क्यों करते हो? यहाँ पर ये पाकिस्तान का फ्लैग मेरे सामने पीछे आप ये देख सकते हैं लहरा रहा है और ये सारे सनातनी पाकिस्तानी हिंदू लोग जो कि इस झंडे को लहरा रहे हैं और इस बात का सबूत दे रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हिंदू हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, दुख में भी और सुख में भी। हर हर महादेव, जय श्री राम। हम पाकिस्तानी हैं और पाक फौज के साथ है। मोदी की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरे कृष्णा किसी किस्म के किसी भी कौम के किसी का हल नहीं है। एंड पे क्या होता है, टेबल टॉक होती है। हमने 3 जंगें लड़ी हैं, ठीक है। क्या किया हमने टेबल टॉक की है। अयूब हो, याया हो, या जिया हो, या फिर परवेज मुशर्रफ। वो तो एक इंसान थे ना, जिन्होंने टेबल टॉक की, वो एक इंसान थे, उन्हें मर्द कहा जाता था। नरेंद्र मोदी से टेबल टॉक कौन करेगा? ये एक है साइकोपैथ, जिसका पूरा जो नजरिया है वो मुसलमानों और फिर इस्लामोफोबिया है, ठीक है। तो जो बंदा जो है अपनी हुकूमत ही इस्लामोफोबिया के लिए बना रहा है, व्हाट यू थिंक कि वो किसी भी मुसलमान हो या कोई और कौम हो उसको मजहबी आज़ादी थोड़ी दे सकता है। ये नरेंद्र मोदी जो है ना, ये चाय वाला है और ये चाय वाला ही रहेगा, इसकी औकात है। जो हिंदू इसके अंगेंस्ट हैं, जो इसके साथ हैं, उनको मैं ये बड़ा खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ कि हमारे इधर पंजाब में, पाकिस्तान में एक कहावत बोली जाती है कि खोते दे उत्ते किताबां लद दित्तियां जान तो वो आलम नहीं बन जाता, वो खोता ही रहता। मोदी जो है वो यूं सारा का एजेंट है, ठीक है ना। वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में सुकून हो, अमन हो, या तरक्की करे। इसलिए वो को ना कोई शरारतें करता रहता है हमारे साथ। और शरारत को जवाब उसने देख लिया, जो उसको मुँह की खानी पड़ी। वो कहते हैं हमें भेज दो भाई, हम जंग करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये देखें जरा। बेटा जंग करोगे? मैं जरूर जाऊंगा। जाओगे? डरते तो नहीं हो इंडिया से? इंडिया बंदे खांदा रहता इंडिया। ये देखे जज्बे। हाँ बेटा आप बताओ। हाँ जी जाऊंगा। डरते तो नहीं हो? नहीं। मौत से तो नहीं डरते? नहीं, अभी लेके जाओ। अभी ले जाओ। अभी मौत जो है वो मोमन के लिए तोहफा है, तो फिर किससे घबराए हम तो इंतजार कर रहे हैं कब आएगी। हम तो इंतजार कर रहे हैं। असल दुनिया तो आखिरत में है ना, ये आर्जी दुनिया है। सर आपको लगता है जो है वॉर जो है अच्छी चीज है? नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है, मगर ये आप हमें मजबूर ना किया जाए। ये भी नहीं, आप नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि जंग लड़ो ही ना। अच्छा, अगर जंग अच्छी चीज़ नहीं है, हाँ, अगर जंग अच्छी चीज़ नहीं है तो नबियों ने ना की हुई होती, पैगंबरों ने ना की होती, वली, ठीक है ना। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 बादशाहों के साथ, जहांगीर, अकबर, इनके खिलाफ जंग की थी, दीनी जंग की थी। चैनल बैन कर दिया। वो फैज साहब ने कहा है ना, निसार में तेरी गलियों के है चमन के जहाँ, चली है रस्म के कोई सर उठा ना चले, जो चाहने वाला तवाफ को निकले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम कबूल कीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो है एक रैली निकाली गई, जहां पे ज़्यादा मेजॉरिटी में हिंदू थे और साथ उनके मुस्लिम भी थे, और उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग पकड़ के नारे लगाए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान है तो हम हैं। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इस्तीफ़ा दे और पाकिस्तान की जो है ना, ये जो रफ़ाल तैयारे दाग रहा है और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आज हम बात करना चाहेंगे भाई से जो किसी तारु के मुताज नहीं है। इनका आपने पहले भी इंटरव्यू देखा होगा, आज फिर इनसे गुफ्तगू करेंगे और उम्मीद करता हूँ इनकी गुफ्तगू सुन के आपको अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सर आज तो ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदुओं की हैं, साथ मुस्लिम भी मिल गए, पाकिस्तानी फ्लैग उठा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उन्हें कोई डर खौफ भी नहीं है, और नरेंद्र मोदी का रिज़ाइन कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दें। सबसे पहले तो मैं उन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए हैं, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ लगाए हैं, ख्वाह वो हिंदू हैं ख्वाह वो मुस्लिम हैं। बस यही चाहिए इंसान को कि ये, मगर ये नरेंद्र मोदी जो है ना, ये चाय वाला है और ये चाय वाला ही रहेगा, इसकी औकात है। जो हिंदू इसके अंगेंस्ट हैं, जो इसके साथ हैं, उनको मैं ये बड़ा खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ कि हमारे इधर पंजाब में, पाकिस्तान में एक कहावत बोली जाती है कि खोते दे उत्ते किताबां लद दित्तियां जान तो वो आलम नहीं बन जाता, वो खोता ही रहता। खोते दे उत्ते किताबां ला दे दो तो खोता आलम नहीं बन जाता। इस तरह नरेंद्र मोदी जिहड़ा है ना, चाह बनाने वाला है, इन्हूं तुसीं मुल्क दा वज़ीर आज़म बना दिता। इन्हूं थल्ले लाओ तो इन्हूं उत्थे चाह दे फट्टे दे सुट्टो, जिहड़ी इहदी औकात है। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं अपनी जानिब से जो है उसने फुल ट्राई की
कि मैं जो है अपना वोट बैंक मजबूत करूंगा, मैं रफ़ाइल तैयारे गिराऊंगा, मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट चलूंगा, मेरा वोट बैंक मजबूत होगा, लेकिन सभी कुछ जो है वो उसको उल्टा पड़ गया और नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो गया। असल में सर मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस कह रहा है, ज़ाती ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कह रहा है ना, ये नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है। अच्छा जी हाँ, ये इनको उकसाया गया है, ये तजर्बा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया है। इसराइल अमेरिका इसराइल अमेरिका अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा है कि तजर्बा करो, पाकिस्तान बड़ियां छाला लगा रहा कि है भी ये कुछ के नहीं है। वो तजर्बा इन्होंने बड़ा महंगा पिया है, तो हुण अपनियां गलतियां छुपाते फिर नरेंद्र मोदी के मूँह च आया वो कि कहते सप के मूँह च कोड़ किल्ली खांदा है तो कोड़ होंदा है, छड्डदा है तो लाग लगदी है। ये हुण उन्हां दे पिछे लगा, कर कोई सकदा नहीं कि साडा इंशाअल्लाह ताला भला अमेरिका भी रल के नाल आ जाए। सर अभी उसने रिसेंटली फिर ऐलान किया कि मैंने जो है अभी पाकिस्तान से बदला लेना है। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वार 3 तो नहीं होने जा रहा? नहीं, कैसे बदला लेगा भाई, कैसे बदला लेगा? मुझे ये तो बता देना, इसके पास है क्या? किसी चीज़ से बदला लिया जाता है ना, इसके पास तो अपनी इज्जत नहीं है। और भाई यूरोप को पूरी देखे ना, ये बड़े बनते हैं, हम जी वो बड़े अमन पसंद हैं, ऐसे हैं, ये है वो है, और इनकी अवाम जो इसके खिलाफ नारे लगा रही है, तो ये अमन पसंद है? इसको तो शर्म से मर जाना चाहिए। ये कैसे कह सकता है, ये दावा कर सकता है कि मैं पाकिस्तान से बदला लूँगा? तेरी अवाम तेरे साथ नहीं है, कैसे ये बदला लेगा? इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का? इंशाल्लाह जलील होएगा, वो हो रहा है। कितनी देर तक हुकूमत इसकी चल सकती है मजीद? ये हुकूमत में सिलसिला ही चलाने के लिए तो इन्होंने ये सारा टोपी ड्रामा किया, और इसके पास है नहीं। 10 साल इसने कर लिए, वो लोग समझ गए हैं कि ये है ही नहीं, कि इसके पल्ले ही नहीं कुछ है, तो ये क्या कर सकता है? मैं आता हूँ आपकी तरफ। वालेकुम सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज जो है इंडियन मुस्लिम और मेजॉरिटी में ज़्यादा हिंदू हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे बूढ़े सभी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और नरेंद्र मोदी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। आप जज्बे देखें, इंडिया में खड़े होकर जो है वहाँ पे टेररिस्ट कंट्री है, नरेंद्र मोदी जो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चलता है उसे मरवा दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे अपनी बहनों को, अपने भाइयों को और इंडियन लोगों को जो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं? बात ये है कि वो जिंदा दिल लोग हैं, हाँ उनमें गैरत है। गुड। जो गैरतमंद कौमें होती हैं वो हक सच के लिए बोलती हैं, ठीक है, उन्होंने हक सच का साथ देना है। और नरेंद्र मोदी जो है वो यूदन सारा का एजेंट है, ठीक है ना, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में सुकून हो, अमन हो, या तरक्की करे, इसलिए वो कोई ना कोई शरारतें करता रहता है हमारे साथ। और शरारत का जवाब उसने देख लिया, जो उसको मुँह की खानी पड़ी, दुनिया में ज़िल रसवा हुआ है, उसकी एक टके की इज़्ज़त नहीं रही इंडिया में, उसका बच्चा उसका शहरी उसको ज़लील रसवा कर रहा है। सर ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम जाके गजवा हिंद करें। गजवा तो होनी है जी, मुसलमान नहीं सकता, गजवा हिंद को कोई नहीं रोक सकता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये होके रहनी है, ये टांगे ऊपर कर ले कोई भी मुल्क। इंशाल्लाह होगी, क्यों सर होगी होगी इंशाल्लाह। बेटा सर जी होगी। हाँ जी होगी यार सभी क्या होगी? होगी इंशाल्लाह होगी, सही कह रहे हैं आप। इंशाल्लाह। ये हदीस नबवी है, इसको कुछ जटलाने वाला काफिर है। ईमान देखो ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जो उन्होंने कह दिया हमारे लिए, वो हमें इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में और आखिर में हमारी जो है ना वो इज़्ज़तें होंगी, ठीक है ना। और वो कौमों की इज़्ज़तें होती है जो नबी के सल्लम की जो उनके जो हुक्म है ना उस पर आप अमल करें, उनकी रोशनी पे आप रह के बामल हों, ठीक है ना। और ईमान जज्बी आपके पास जो जज्बा है ईमान का होना चाहिए, शहीद का जज्बा रखना चाहिए हर पाकिस्तानी को, हर मुस्लिम को। मैंने तो यहाँ पे छोटे बच्चे से पूछा शहीद होंगे, जंग लड़ेंगे, उसने बोला मैंने शहीद भी होना है, मैंने जंग भी लड़नी है। मैंने 1995 ओल्ड ईयर से मैंने पूछा है, पुराने बापों से पूछा 90-95 सालों से, वो कहते हैं हमें भेज दो भाई, हम जंग करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये देखें जरा। बेटा जंग करोगे? मैं जरूर जाऊंगा। जाओगे? तो नहीं हो इंडिया से? इंडिया बंदे खांदा रहता इंडिया। ये देखें जज्बे। हाँ बेटा आप बताओ। हाँ जी जाऊंगा। डरते तो नहीं हो? नहीं। मौत से तो नहीं डरते? नहीं, अभी लेके जाओ। अभी ले जाओ। अभी मरना तो एक दिन सारे ही है। ये देख ले छोटे छोटे बच्चे, अभी यहाँ पे कोई ना कोई बूढ़ा जज्बा ईमानी है, जज्बा ईमानी है। सर आप आगे आइएगा थोड़ा सा। जज्बा ईमानी है, बच्चे बूढ़े लेडीज सब जो है वो तैयार है जी। ये देखें कि ये एक ना कुदरत का कानून है, हम कुदरत को मानते हैं, हम उसके नबी को मानते हैं, एक नबी को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1,23,999 कमोबेश नबी पैगंबर को हम सबको मानते हैं। तो ईमानी जज्बा जो वो अल्लाह की तरफ से हमको मिला हुआ है, ये हमने कोई ख़रीदा नहीं है,
कि हम जी ये ख़रीद के मुसलमान बन गए हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इनायत है हम पे, सबसे बड़ी इनायत है। ये वो उस नबी की उम्मत है जिसके तमाम नबियों ने ख्वाहिश की है कि हम उस नबी की उम्मत बने। हमें यही शर्फ बढ़ा दिया है अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर हम ईमान से खाली कैसे हो सकते हैं? सर मेरी समझ से बालातर है, बच्चे बूढ़े सभी जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ इंडियन फ़ौज नहीं लड़ेगी। सबसे पहले हफज सईद को पकड़ें, फिर हमारी आवाम के साथ आए, फिर आपको पता चले कि पाकिस्तान में कितने जज्बे हैं। फ़ौज का तो एक जो है आर्मी का सोल्जर जो है आपके 5000 10,000 बंदों पे वजनी है। मैं आपको हफज सईद साहब के बारे में, ये ना जनरल परवेज़, आज वो बड़ा याद आ रहा है। काश कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उसका ज़िंदा वो आता और इस वक्त वो जर्नैल होता ना, तो अल्लाह की कसम से, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे उतना जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे ईमान था कि उसने इसके दांत खट्टे नहीं करने थे बल्कि तोड़ ही देने थे। नरेंद्र मोदी के ने पूरी इंडिया के उसने उसने पता है क्या जवाब दिया था? इन्होंने कहा था कि ये फिल्म सामा बिन लादेन आया, वो उसको पकड़ के ले गए, अमेरिका पकड़ के ले गए। उसने कहा यार अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि एक छोटा सा अजमल कसाई था, अजमल कसाब तुमसे मिला नहीं तो फिर अपनी हुकूमत मुझे दे दो, मैं तुम्हें पकड़ के दिखा दूंगा। तो इनको जवाब नहीं आया था। तो ये कैसे, किस मुंह से बातें करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने फिर जंग करनी है पाकिस्तान से, तो हम तैयार हैं, करें जंग। तकबीर का बहुत बड़ा जज्बा है, नारा तकबीर का बहुत बड़ा जज्बा है जो हम मुसलमानों में मौजूद है। इस नारे को लगा के बच्चा भी जंग करने के लिए तैयार है। आप तैयार हो? और अल्हम्दुलिल्लाह। कोई थोड़ी रीजन तो बताएं, पूरी दुनिया सब मुसलमान भाइयों को देख रही है, मौत से क्यों नहीं डरते? मौत एक तो मोमन के लिए मौत तोहफा है कि मौत बरहक है, ये ईमान ठीक है, ये ठीक है, मगर अल्लाह और आज नहीं तो कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मौत जो है वो मोमन के लिए तोहफा है। तो फिर किससे घबराएं हम? मौत का हम तो इंतजार कर रहे हैं, कब आएगी? हम तो इंतजार कर रहे हैं। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया तो आखिरत में है ना, ये आर्जी दुनिया है। सर आपको लगता है कि जंग जो है, वॉर जो है अच्छी चीज़ है? नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है, मगर ये आप ये हमें मजबूर ना किया जाए। ये भी नहीं, आपने ये भी नहीं कह सकते कि जंग लड़ो ही ना। अच्छा, अगर जंग अच्छी चीज़ नहीं है, हाँ अगर जंग अच्छी चीज़ नहीं है तो नबियों ने ना की हुई होती, पैगम्बरों ने ना की हुई होती, वली, ठीक है ना। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 बादशाहों के साथ, जहांगीर, अकबर, इनके खिलाफ जंग की थी, दीनी जंग की थी उन्होंने। तो क्या हुआ था? ये जंग जो है ये हलाल है, ये हराम चीज़ नहीं है, मगर अपनी आज़ादी के लिए, नजायज़ नहीं, आज़ादी के लिए। मैं एक बात करना चाहूँगा। भाई ने एक बात की है, मैं इस पे ये कहूँगा इख्तलाफ रखें, इख्तलाफ राय रखें, इख्तलाफ नहीं, क्योंकि इलाज नज़र का होता है, नज़रिए का नहीं होता। जितनी भी जंगें हुई हैं वो किसी भी चीज़ के, किसी भी मुल्क या किसी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, भाई बोल रहे हैं कि हमने दिफा तो करना है ना। जैसे रफाल तैयारे आगे हमने 2 से 3 दिन का वेट किया, उन्होंने फिर ड्रोन जो है दागने शुरू कर दिया। हमने अपने दिफा में रिटेलिएट किया है। हमने रिटेलिएट का सोचा नहीं, हमने रिटेलिएट किया है, बिकॉज हमें रिटेलिएट करना चाहिए था। और रही बात जंग की, जंग किसी भी इंसान या किसी भी मुल्क या किसी भी कौम के कभी भी फेवर में नहीं हो सकती। जंग में दोनों तरफ जानी नुकसान होता है। सर हम तो जंग के हक में नहीं है ना, नहीं है ना। मुसलमान, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, ये वो हम एक आज़ाद कौम है, हम एक अच्छी नेशन है और हम जंग की तरफ कभी जा भी नहीं सकते। हमने जंग इसलिए रिटेलिएट किया है क्योंकि हमारा बनता था, बिकॉज हम अपने दिफा में कर रहे थे। नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और दूसरी बात, उन्होंने हमारे ऊपर जितने भी किए हैं सिविलियन को टारगेट किया। अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमने सिर्फ और सिर्फ उनकी फौजी तनसीबात और उनकी एयर बेसेस को निशाना बनाया। हम एज अ मुस्लिम, हम किसी भी सिविलियंस, हम किसी भी आम आदमी के जो ऊपर है, जो ना ही किस्म का जुल्म कर सकते हैं, ना ही किसी किस्म का अटैक कर सकते हैं। रही बात जंग की, सितंबर 1939 को जो है जंग अजीम दोम शुरू हुई है। 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन गिरा है। और आप जानते हैं कि एक ही दिन में 100 and thousands ऑफ पीपल वर किल्ड। ठीक है, जंग किसी भी किस्म के, किसी भी कौम के, किसी का हल नहीं है। एंड पे क्या होता है? टेबल टॉक होती है। हमने 3 जंगें लड़ी हैं, ठीक है। क्या किया हमने टेबल टॉक की है। अयूब हो, याया हो, या जिया हो, या फिर परवेज मुशर्रफ, वो तो एक इंसान थे ना जिन्होंने टेबल टॉक की, वो एक इंसान थे, उन्हें मर्द कहा जाता था। नरेंद्र मोदी से टेबल टॉक कौन करेगा? ये एक है साइकोपैथ, जिसका पूरा जो नजरिया है वो मुसलमानों और फिर इस्लामोफोबिया है, ठीक है। तो जो बंदा जो है अपनी हुकूमत ही इस्लामोफोबिया के लिए बना रहा है, व्हाट डू यू थिंक कि वो किसी भी मुसलमान हो या कोई और
कौम हो उसको मजहबी आज़ादी थोड़ी दे सकता है। वो तो ज़हरी बात है उनके ऊपर अटैक करेगा, बिकॉज अगर वो अटैक नहीं करता तो आवाम उनके खिलाफ हो गई, और आवाम जिन्होंने उनको वोट दिया है डेफिनेट सी बात है वो उनको गिराने, हुकूमत गिराने की कोशिश करेगी। अच्छा, लास्ट में जो है मेरे चैनल का क्या कसूर है? सब भाई इधर खड़े हैं, अपने दिल में हाथ रख के कहें कि मैं एंटी पाकिस्तान या एंटी इंडिया कंटेंट बनाता हूं। क्या मैं एक जो है रियल वीडियो नहीं बना रहा? मेरा हक नहीं है, मेरा राइट नहीं है हकीकत दिखाना? मेरा चैनल बैन कर दिया। वो बात है ना, निसार में मेरा चैनल बैन कर दिया। वो फैज साहब ने कहा है ना, निसार में तेरी गलियों के है चमन के जहां, चली है रस्म के कोई सर उठा ना चले, जो चाहने वाला तवाफ को निकले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तो जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।